हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं विशाल झा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक अमरेन में। तो मैं आपको ये बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं और किस टॉपिक को हम डीपली समझने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। हम फेसबुक पर किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं। वो हो सकता है आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या फिर आपके कोई कोर्स से रिलेटेड हो या वो कुछ भी हो सकता है ना। तो किसी भी चीज़ को हम फेसबुक ऐड के थ्रू कैसे हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके क्या क्या स्टेप्स हैं उसको उन सभी स्टेप्स को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे भी मोटिवेशन और बढ़े। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, फेसबुक ऐड चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा कि हम जो फेसबुक पर एडवर्टाइज किस तरह से कर सकते हैं, फेसबुक ऐड किस तरह से मतलब अपना एडवर्टाइज किस तरह से हम फेसबुक पर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, वो है चूज योर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब है कि हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फेसबुक ऐड पर अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट या मतलब कुछ भी हम जिसका भी एडवर्टाइज कर रहे हैं उसकी नीड को पूरी करें। वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव आता है वो होता है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस से आप क्या समझते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी न्यू ऑडियंस से। क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, है ना, समझ रहे हो कि आप पहली बार जब फेसबुक पर अपना एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपके लिए तो ऑडियंस नहीं होगी ना, बिल्कुल न्यू होगी। तो इस वजह से आप क्या करोगे, सबसे पहला अगर आपको ऑब्जेक्टिव चूज करना हो तो आप ब्रांड अवेयरनेस का चूज कर सकते हो कि उसमें आप अपनी न्यू ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराओगे अपने ब्रांड से, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा इसमें होता है रीच, कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं, कैसे इस फेसबुक के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे रीच करें, वो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है ट्रैफिक से ज़्यादा हम ट्रैफिक कैसे लाएं अपनी वेबसाइट पर, है ना, या फिर ऐप पर या फेसबुक मैसेंजर कन्वर्जेशन पर। तो ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कैसे लाएं, है ना। चौथा हमारा हो गया इंगेजमेंट इन द सेंस कि हम कैसे अपनी वाइड ऑडियंस को, मतलब बहुत ही बड़े रूप में ऑडियंस को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, है ना, जिससे कि इंगेजमेंट बढ़े, वो हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो। समझ रहे हो कि हम कुछ ऐसा करें कि जो हम बहुत ही वाइडर ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ताकि हमारा तो एडवर्टाइज हो और उनका भी हम बेनिफिट दिखाएं। क्योंकि अगर उन्हें बेनिफिट नहीं दिखेगा तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। इस वजह से हमें कुछ ऐसा दिखाना है कि उनका और रियली में भी उनका बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि अगर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो ही हो, साथ में उनका भी बेनिफिट उन्हें दिख रहा हो, ठीक है। तो इंगेजमेंट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम ऐप इंस्टॉल्स करवा सकते हैं। अगर
जैसे हमारे पास ऑडियंस आई, हमारे पास आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास रीच आ गई, ठीक है। तो अब हम उनसे ये कह सकते हैं कि आप कोई हमारा जो भी ऐप होगा तो उसको इंस्टॉल कराने के लिए हम उन्हें कह सकते हैं कि यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप। तो इस तरह से हम अपने ऐप का भी वहाँ एडवर्टाइज कर सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है। और एक और हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि लीड जनरेशन, है ना। हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हमारे पास कॉल, मतलब उनके ईमेल आईडी आए और उनका नंबर भी आए। अगर हम इस ऑब्जेक्टिव को चूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जितने भी लीड हमारे पास आती है तो हम उन्हें एक स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से टारगेट करते हैं अपनी ऑडियंस को लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव को चूज़ करके। और उससे क्या होता है कि उससे हमें उनके कॉल्स डिटेल्स और ईमेल आईडीज मिल जाती है, जो कि बहुत ही बेनिफिट होता है, जिससे कि हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको हमारा जो भी एडवर्टाइज से रिलेटेड है हम उनको डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। तो ये लीड जनरेशन हमारा एक और ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके अलावा भी स्टोर ट्रैफिक हो गया, कैटलॉग हो गया। तो इस तरह से हम ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जब हम फेसबुक पर अपना एडवर्टाइज करने जाते हैं। तो वहाँ पे हमें ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो इनमें से जो भी आपको लगे कि हाँ मुझे ये चूज़ करना है तो आप वो ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हो। तो अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं कि हम इसके आगे हमें क्या करना है। हमने ऑब्जेक्टिव तो चूज़ कर लिया है, अब उसके आगे क्या करना है वो चीज़ आइए देखिए। नेम योर कैंपेन। आपको क्या करना है, आपको अपने कैंपेन का एक नाम देना है कि आप जो भी कैंपेन चला रहे हो, ठीक है, उसका एक नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐप इंस्टॉल का कैंपेन चलाया है कि मतलब मैंने कोई नया ऐप बनाया और मैंने उसके इंस्टॉल से के रिगार्डिंग एक कैंपेन चला दिया, तो मैंने अपने कैंपेन का नाम रख दिया ऐप इंस्टॉल। तो इस तरह से हम अपने कैंपेन का नाम रखते हैं ताकि लोगों को भी कैंपेन के नाम से भी वो अट्रैक्ट हो। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो ये है कि सेट योर बजट एंड स्केड्यूल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपको समझना है कि आपको कितने बजट में अपना एड रन करना है, ठीक है। आपको एक बजट सेट करना है और वो बजट मान लो आपने 10 रुपये पर डे के हिसाब से बजट अपना सेट किया, ठीक है, कि मतलब मैं 10 रुपये पर डे के हिसाब से दूंगा, है ना। जो भी आप ऐड रन करते हो उससे रिलेटेड आप 10 रुपये पर डे के हिसाब से दोगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना भी जो आपकी इच्छा हो, ठीक है, उस हिसाब से आप अपना बजट रेडी कर सकते हो। और मतलब इसमें ये है कि आप जितना भी मनी स्पेंड करना चाहते हो अपने फेसबुक ऐड कैंपेन के लिए, तो उसके हिसाब से आप अपना बजट तैयार करो। आपको इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप दोनों में से कोई से भी चूज़ कर सकते हो। कि एक तो होता है कि आप डेली का बजट चूज़ करो या फिर दूसरा होता है लाइफ टाइम बजट, तो वो भी चूज़ कर सकते हो। और इसमें आपको एक और चीज़ सेट करनी होती है, वो है कि आपको अपनी स्टार्टिंग डेट, आप कौन सी डेट को अपना मतलब ऐड रन कर रहे हो, तो वो डेट भी आपको मेंशन करनी होती है। साथ ही आपको एंड डेट, मतलब कितने दिन तक आपको अपना ये ऐड रन करना है, तो वो भी वहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आप एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया
तीसरा स्टेप। इसका चौथा स्टेप हमारा है, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि हम टारगेट कैसे करें। हमें टारगेट करना है अब ऑडियंस को, टारगेट योर ऑडियंस। तो मतलब ऑडियंस को तो टारगेट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें किस ऑडियंस को टारगेट करना है ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती है। जैसे किस एज के लोगों को हमें टारगेट करना है, मेल को करना है या फीमेल को करना है, या फिर ये हो सकता है किस लोकेशन को हमें टारगेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको किस तरह के लोगों को टारगेट करना है ना। मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग का एड रन करता हूँ, तो मैं किन लोगों को टारगेट करूँगा, जो कम से कम 18 साल से ऊपर हो। क्यों? क्योंकि उससे नीचे वाले तो उनके लिए तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बच्चों को तो मैं टारगेट नहीं करूँगा ना, जो 17, 16, 15 इन सब साल के, क्योंकि वो अभी स्टडी कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें किन लोगों को टारगेट करना है, हमारी ऑडियंस क्या होना चाहिए। मैं ये चीज़ें बताता हूँ कि अगर आप सही ऑडियंस को चूज करते हो ना, तो ही आपका ऐड कहीं ना कहीं सक्सेसफुली रन कर पाएगा। क्योंकि अगर आप ऑडियंस ही सही टारगेट नहीं करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो फिर क्योंकि अगर आपने गलत ऑडियंस को टारगेट कर लिया तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चलाता हूँ और मैं टारगेट कर रहा हूँ 70-75 एज वालों को, ठीक है, या फिर 60-70 एज वालों को, तो क्या वो बेनिफिट होगा? नहीं होगा ना। तो मुझे वो सारी चीज़ें माइंड में रखनी है कि हाँ, मुझे 18 से 25 या 18 से 30 साल या 35-40, तो इतने एज ग्रुप के लोगों को ही टारगेट करना है ना। तो इस तरह से, और इसमें एक और चीज़ आती है निकल के कि मैं कौन सी लोकेशन को टारगेट करना चाहूँगा। तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर मुझे मान लो दिल्ली में मैं रहता हूँ और दिल्ली के अंडर लोगों को टारगेट करना है, ठीक है, टारगेट तो मैं वर्ल्ड वाइड भी कर सकता हूँ, बट अगर मुझे टारगेट करना है दिल्ली के अंदर, तो ये ऑप्शन भी हमें मिल जाता है कि हम किसी स्पेसिफिक एरिया को भी इजीली टारगेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये जो टारगेट योर ऑडियंस वाला स्टेप है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यही है कि आपको माइंड में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह की ऑडियंस चाहिए, क्योंकि आपको उसी ऑडियंस को चूज करना है जो आपके नीश से रिलेटेड हो। मान लो आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहे हो और वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मान लो मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का हो गया। तो अगर मैं मोबाइल फ़ोन के लिए किन लोगों को टारगेट करूँगा, है ना, मैं बच्चों को तो टारगेट करूँगा नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे ये पता है ना कि अगर मैं अपनी चीज़ बेच रहा हूँ तो मुझे अपनी ऑडियंस का भी तो ख्याल रखना है। तो इस वजह से मैं बच्चों को क्यों टारगेट करूँगा, मैं मतलब 18 साल से ऊपर लोगों को टारगेट करूँगा, क्योंकि वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो लोगों को फ़ोन की तो नीड होती है, बट मैं बच्चों को नहीं करूँगा, कि बच्चों की आंखों के लिए वो बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों की आंखों पर उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो मेरी ऑडियंस क्या होगी, जो 18 से ऊपर होगी। तो इस तरह से आपको ऑडियंस को टारगेट करना है जो आपके नीश से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ऑलमोस्ट ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब अगला आता है आपका चूज योर फेसबुक एड प्लेसमेंट। आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको अपनी जो एड है, जो आप फेसबुक पर एड चलाओगे, तो उसकी प्लेसमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है। तो
अगर आप फेसबुक पर नए हो, ठीक है, और आप अपना एडवर्टाइज कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही सिंपलेस्ट चॉइस ये हो सकता है कि आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का यूज़ करो, क्योंकि आपको शुरुआत में तो कुछ उतना पता नहीं होगा कि क्या चीज़ कैसे क्या काम करती है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके लिए शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि वो कैसे किस ऑप्शन को कहाँ पे यूज़ करें, या मतलब चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। वो सबके साथ होती है, कोई अनोखा नहीं होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि वो चीज़ आपके साथ भी क्या होता है ना, कि शुरुआत में आपको पता नहीं चलता है कि आप किस तरह से, मतलब क्या कैसे, अब अगर आप करने जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होगी। बट अगर उसी एट द सेम टाइम अगर आप ऑटोमेटिक को चूज करते हो, तो क्या करेगा ना फेसबुक, आपका जो भी चीज़ होगी वो सारा ऑटोमेटिकली प्लेस खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे ना, तो जो फेसबुक क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके ऐड को मतलब आपके ऐड को हर जगह पहुंचा देगा, ठीक है। आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप खुद से उस चीज़ को करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, बट अगर आप ऑटोमेटिकली करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो फेसबुक आपके ऐड को हर जगह पहुंचा देगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, हर जगह पहुंचा देगा। तो वो आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हो या फिर आप खुद से करना चाहते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जैसे ही आपको इसका एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आप खुद से भी चाहोगे कि मैं खुद से ऐड को प्लेसमेंट करूं, ठीक है। तो फिर आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन के आधार पर आपको ऐड की प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि मतलब किस जगह मुझे ऐड लगाना है। और आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो किन किन चीज़ों पर बेस्ड होना चाहिए, वो मैं बता दूं आपको कि जो आपका डिवाइस टाइप होना चाहिए वो मोबाइल या डेस्कटॉप बोथ हो सकता है। प्लेटफॉर्म आपका क्या हो सकता है, फेसबुक, इंस्टा। ऑडियंस नेटवर्क क्या हो सकता है, ठीक है। और प्लेसमेंट आप कहाँ कहाँ इसकी प्लेसमेंट कर सकते हो, फीड्स पे कर सकते हो, स्टोरीज में लगा सकते हो। और अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो, लाइव स्ट्रीम, तो आप वीडियोस के लिए तो इस तरह से आपको करना है इस फेसबुक ऐड की प्लेसमेंट। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने माइंड में, ओके। अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप है सेट ब्रांड सेफ्टी एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने ब्रांड सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे इनअप्रोप्रिएट चीज़ें होती है जो आपके सामने अपीयर होती है, मतलब प्रकट होती है, तो वो चीज़ आप नहीं चाहते हो। तो उसके लिए आप अपने ब्रांड की सेफ्टी का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई सा भी ऐसा कंटेंट प्रोवाइड ना करो जो बहुत इनअप्रोप्रिएट हो, जो बिल्कुल ही अनुचित हो। तो उस कंटेंट को आपको चूज़ नहीं करना है जो कहीं ना कहीं बच्चों पर गलत इम्पैक्ट पड़े। तो उन चीज़ों से आपको बचना होगा और आपको अपनी कॉस्ट आपको उस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चूज़ करते हो कोई भी सेंसिटिव कंटेंट को और वहाँ पे अपनी ब्लॉक लिस्ट ऐड कर देते हो, तो जो ब्लॉक लिस्ट होती है वो आपकी वेबसाइट, वीडियोस और पब्लिशर को एक्सक्लूड करेगी। तो समझ रहे हो कि आपको ना कोई भी किसी भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को उनसे दूर रहें, ठीक है, उनको सिलेक्ट नहीं करना। तो अगला है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं, क्रिएट योर ऐड। तो इतना सारा कुछ करके, ठीक है, फिर आप अपने जो एक क्रिएट योर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप अपने ऐड को रन करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको
अपने ऐड का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपने ऐड का फॉर्मेट चूज करना है, ठीक है। फिर आप उसमें एंटर करोगे, फिर आपको जो भी आप अपने टेक्स्ट कंपोनेंट्स, ठीक है, उनको भी ऐड कर सकते हो। और जो फॉर्मेट होता है ना, वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है आपको ऑलरेडी मिलेगा। तो और जिसके बेस पर आप अपना कैंपेन रन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपका ये बिगिनिंग का प्रोसेस हो गया कि आप इस तरह से अपने ऐड को रन कर सकते हो। और आप अपने जो टूल का यूज़ कर सकते हो जो आपके राइट पेज पर होगा। और आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपका ऐड होना चाहिए वो उसका लुक्स बहुत गुड होना चाहिए, ठीक है। वो अच्छा क्वालिटी का दिखना चाहिए और उसमें पोटेंशियल, मतलब जितने भी आपके पोटेंशियल प्लेसमेंट आप ऐड कर सकते हो वो सारी आप ऐड कर सकते हो उसमें। और अगर आप हैप्पी हो अपने चॉइसेस से तो आप ग्रीन पब्लिश बटन को प्रेस करके आप अपना ऐड लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अगर आप बिगिनर हैं या आप ऑलरेडी ऐड रन कर चुके हैं तो आपको तब भी आप इस स्टेप्स को फॉलो करके आप भी फेसबुक पर कुछ भी एडवर्टाइज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ हमने आज के वीडियो में समझा। आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हैं, ठीक, हम उनका आंसर ज़रूर देंगे। और आपको कोई भी कंसर्न हो तो प्लीज़ आस्क। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।